गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, आज के अपने टॉपिक की तरफ कि आज हमारा सेशन किस टॉपिक पर होगा, यानी हम किस टॉपिक पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज के सेशन के बारे में आप सभी को बता दूं। आज का हमारा जो सेशन यानी टॉपिक होगा वो होगा मनुष्य या किसी जीव का जो स्किन का यानी त्वचा का रंग है वो किस पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्यों का जो मनुष्यों की जो त्वचा है वो डिफरेंट टाइप की क्यों होती है, बल्कि एक समान क्यों नहीं होती सभी मनुष्यों की त्वचा का जो रंग है। और तीसरे शब्दों में कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम कि कई मनुष्य बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं। ठीक है, और कई जो है गेहूं कलर के होते हैं, कई थोड़ा उनका कलर थोड़ा ब्लैक कलर में आ जाता है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है मोस्टली। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, आज हम इसके पीछे उस साइंटिफिक रीजन यानी कारण को जानने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जानने का प्रयत्न करें। शुरुआत करते हैं आपके अपने आज के इस सेशन की। ठीक है, देन एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब है एक प्राकृतिक रंग द्रव्य जो हमारे शरीर यानी हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है, प्राकृतिक रंग प्रदान करता है, यानी कलर प्रदान करता है। ठीक है जी, और सबसे पहले तो हम ये जान लें आगे बढ़ने से पहले कि पिगमेंट क्या होता है। जो भी क्योंकि डाउट आता जाएगा कुछ वो कैप्स में, कुछ शब्द में, तो वो क्लियर करते जाओ, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। पिगमेंट क्या होता है? देखिए, पिगमेंट को हिंदी में जो है प्राकृतिक रंग द्रव्य, रंजक या वर्णक भी कहा जा सकता है। ये हिंदी में इसको जो है उच्चारण इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, देन आ जाते हैं कुछ हम लोग जो है पिगमेंट को समझने में। देखिए, ये एक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी प्रतिबिंबित कर देता है, लेकिन कुछ तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को सोख भी लेता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, सपोज हीमोग्लोबिन ले लीजिए या इस तरह कोई सिंदूर ले लीजिए या हीमोग्लोबिन जो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो पिगमेंट होता है क्या करता है, मतलब इसी में आ जाते हैं क्या करता है। तो जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ना, सनलाइट पड़ती है इनके ऊपर, ठीक है, देन क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन और सिंदूर है ये नीले व हरे रंग की किरणों को यानी रेस को तो सोख लेता है, अपने में मिला लेता है, लेकिन लाल या नारंगी जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रतिबिंबित कर देता है। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे जो पड़ेगा, हमें उसका कलर भी वही दिखाई देगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, ये फिजिक्स का एक रूल है। कभी भविष्य में मौका जरूर मिलेगा, मैं आपको इसके कंप्लीट रूल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पिगमेंटेशन होता है। ठीक, पिगमेंटेशन नहीं, ये पिगमेंट होता है इस चीज को, मतलब अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर दे और कुछ तरंगदैर्घ्य वाली जो है किरणों को सोख ले, वो जो है पिगमेंट कहलाता है, रंग द्रव्य कहलाता है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं वापस हम मेलानिन के ऊपर। देखिए, मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि त्वचा के रंग को प्रदान करने में सहायक होता है या महत्वपूर्ण होता है, वो उसी का काम होता है। ठीक है, अब जो है आगे हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, यानी हमारा जो जीवों का शरीर या मनुष्य का शरीर ले लीजिए, उसमें कई रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये मेलानिन जो है उसका निर्माण होता है, वो फॉर्म्ड होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है जी,
अब इसके साथ ही मोस्टली जितने भी धरती पर जीव है ना, ठीक है, उन सभी की बात कर रहा हूं, उन सभी में ये पिगमेंट मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मकड़ी हो गया, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। मकड़ी एक ऐसा जो है जीव है इस धरती पे, और कुछ अन्य भी होंगे जिसमें मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं पाया जाता, और बाकी सभी में मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो उनकी त्वचा का कलर, त्वचा के रंग को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या प्रभाव पड़ता है मेलानिन। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेलानिन नाम का जो ये रंग द्रव्य है, ये मनुष्य की स्किन, मनुष्य की आंखों की पुतली और मनुष्य के बालों पर जो है प्रभाव डालता है। मतलब इस पिगमेंट के द्वारा ही मनुष्य की स्किन यानी त्वचा का रंग, आंखों की पुतली का रंग और बालों का रंग निर्धारित होता है। कैसे? अगर इसका जो मेलानिन है, ये पिगमेंट है, इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा किसी मनुष्य या जीव के शरीर में कम है, ठीक है, तो उसकी जो स्किन होगी, त्वचा होगी, उसका रंग जो है श्वेत होगा, यानी वो गोरे कलर का होगा। उसकी आंखों का कलर या तो नीला होगा या फिर जो है हरा होगा, अगर ये पिगमेंट उस मनुष्य के शरीर में कम है। और बालों का रंग सुनहरा होगा, ठीक है जी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, कई लोगों के बाल सुनहरे होते हैं, तो कई लोगों की आंखें नीली होती हैं। कुछ है सेलिब्रिटी है शायद कोई, और कुछ लोगों की जो है हरी आंखें भी होती हैं। एक कार्टून है, वो कार्टून में एक कैरेक्टर, उसकी आंखें हरी होती हैं, कुछ है नाम, पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ी वजह जो होती है वो इसी पिगमेंट यानी मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से जो है ये क्रियाएं होती हैं। इनके जो है रंगों का निर्धारण होता है हमारे शरीर में इन चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, साथ में जीवों की बात कर लें, जानवरों की भी बात कर लेते हैं। देखिए उनमें टायरोसिन नामक, ठीक है, उनमें जो है टायरोसिन नामक एक अमीनो एसिड के कारण ये जो है मेलानिन नामक जो है पिगमेंट वो फॉर्म्ड होता है यानी बनता है, ठीक है। जीवों में अमीनो एसिड नाम का, यानी एक अमीनो एसिड एक तरीके का प्रोटीन ही होता है, उससे जो टायरोसिन नामक एक एंजाइम बनता है, उसकी उपस्थिति में जो है मेलानिन का निर्माण होता है, ठीक है जी। अब जो है मैं कुछ इस तरीके से समझाने का भी प्रयत्न करूंगा कि इसके कुछ फायदे क्या हैं। फायदे ही हैं, नुकसान तो आप खुद सोच लीजिए, वो भी आप डिसाइड कर लीजिएगा क्या है। देन अगर मेलानिन की जब बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है किसी के शरीर में, ठीक है, तो उसे जो है उस स्थिति को यू मेलानिन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो त्वचा का रंग है वो गहरे काले या गेहूं रंग का हो जाता है, ठीक है। अब सपोज मैं उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ ऐसे एरिए, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें ले लीजिए जिनमें जो है अक्सर मौसम ठंडा रहता है, ठीक है, धूप बहुत कम पड़ती है। तो आपने वहाँ के लोगों को देखा होगा कि वहाँ के लोगों का जो कलर है, स्किन का कलर है, वो काफ़ी फेयर होता है। उसके पीछे वजह यही है कि उन लोगों में मेलानिन नामक जो पिगमेंट है उसकी जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। इस कारण उन लोगों का जो है स्किन, उनकी त्वचा का रंग गोरा होता है, ज़्यादा श्वेत होता है, ठीक है, ये वजह। अब आ जाइए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। देखिए भूमध्य जो रेखा है, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य है के नज़दीक वही है। ये ज्योग्राफी का एक विषय हो गया है, ज्योग्राफी भी कभी जो पढ़ाएंगे भविष्य में तब बताएंगे इसके बारे में भी, फिलहाल इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत क्या होता है, भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण की ओर सबसे ज्यादा उस समय सनलाइट पड़ती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सनलाइट जब वहां सबसे ज्यादा पड़ेगी तो रेडिएशंस भी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी सबसे ज्यादा वहां पड़ते हैं। ठीक है, और जो मेलानिन होता है ना, वो एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है अल्ट्रावायलेट रेस से मनुष्य को, त्वचा या उसकी कोशिकाओं को बचाने के लिए। ये प्रकृति प्रदान करती है, एक तरीके से मनुष्य के शरीर में फॉर्म्ड होता है, स्वतः ही जो है इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण किस तरीके से होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए, क्योंकि जो मेलानिन है, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका स्किन का कलर थोड़ा काला या गेहुआ कलर का होता है। उसके उन्हें एडवांटेज भी हैं। वो क्या है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट वहाँ पड़ रही है, सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी सबसे ज़्यादा वहीं निकल रहे हैं। ठीक है, जो कि सेल्स को डैमेज करेंगे, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे और कर्क रोग यानी कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये पिगमेंट क्या करता है, मेलानिन जो पिगमेंट है वो क्या करता है, वो जो है 99.9% अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वो शरीर में जो है आने ही नहीं देता। बहुत बड़ा फायदा है इस चीज का। हम बेकार में ही जो है फेयरनेस क्रीम के पीछे घूमते रहते हैं गोरे बनने के लिए, और इसके देखो कितना बड़ा फायदा है, कितनी चीजों से बचाता है। अच्छा, ये एक शब्द और आया, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होता है ये भी हम जान लें, क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं रहना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, जो हम यूज कर रहे हो अपने सेशन में, और कोई भी शब्द ऐसा निकल के आए जिसे हमारा कोई भी स्टूडेंट जिसके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूज हो। तो फ्री रेडिकल के बारे में जान लें। हमने कई बार जो सुना होगा, खासतौर से हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्होंने सुना होगा कि स्किन पर कहीं फ्री रेडिकल ना पड़ जाए, ये रेडिकल पड़ रहा है, ये क्या होता है। देखिए मैं बता दूं आपको, फ्री रेडिकल एक सिंगल शेल होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो कई शेल्स को आपस में एक साथ लाने की कोशिश करता है, यानी उन शेल्स को संयोजित करने की कोशिश करता है, जिस कारण जो फ्री रेडिकल होता है वो काफी एग्रेसिव हो जाता है कंपैरिजन हेल्दी सेल्स के। ठीक है, जिस कारण जो फ्री रेडिकल होता है वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज करने लगता है, जिस कारण आपके जो है चेहरे पर जो क्या कहते हैं उनको झुर्रियां पड़ जाती हैं। यही वजह होती है झुर्रियां पड़ने की, फ्री रेडिकल्स और सेल्स का इसमें रोल होता है ये। ठीक है, देन हम कहाँ थे, हाँ, तो जो है हमें जो है जो मेलानिन नामक पिगमेंट है वो कैंसर जैसी बीमारियों से भी, गंभीर बीमारियों से भी बचाव करने में बेहद मददगार होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मेलानिन नामक जो पिगमेंट है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना कि इसका निर्माण कैसे होता है। देन हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो मेलानिन नामक जो ये पिगमेंट है यानी प्राकृतिक रंग द्रव्य है, इसका जो निर्माण है वो सूर्य की रोशनी से होता है, यानी विटामिन डी की उपलब्धि में होता है, उपस्थिति में होता है। ठीक है, और सुबह की जो धूप होती है उसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिर बाद में 10-11 बजे के बाद में तो रेडिएशंस एक बड़ी क्वांटिटी में जो है निकलते हैं। सुबह की धूप जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है मेलानिन नामक पिगमेंट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। विटामिन डी की उपस्थिति ज़रूरी है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है या सूर्य के संपर्क की, लाइट के संपर्क में अक्षर नहीं आते हैं, उनमें ये कमी हो जाती है। ठीक है, और भविष्य में ये बीमारियां भी फिर इसकी जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हो जाती है। इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव रोल है, आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कि जो मेलानिन है, हमने ये भी जान लिया कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। कई लोग हमारे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेलानिन
नामक जो पिगमेंट है इसको कम कैसे करें। अब इसका इसी पिगमेंट की वजह से तो आपकी स्किन का कलर निर्धारित हो रहा है ना। तो कई लोगों के मन में आ चुका होगा कि अच्छा मेलानिन को जो हमें कम करना पड़ेगा इस पिगमेंट को, तो स्किन जो है साफ हो जाएगी। चलिए आज थोड़ा ब्यूटी टिप्स भी दे दें, है ना। चलिए आज ब्यूटी टिप्स दे देते हैं कुछ। देन क्या है कि अगर आपको मेलानिन नामक पिगमेंट को कम करना है अपने शरीर में, तो आप क्या कर सकते हैं, पालक को खा सकते हैं। जी हाँ, पालक में कोएंजाइम Q10 पाया जाता है, जो कि आपकी जो मेलानिन की क्वांटिटी है, मात्रा है, उसे कम करेगा। ठीक है। और इसके साथ ही इसके अपने बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर मेलानिन की मात्रा किसी के शरीर में कम है, वो कम करना चाहता है, तो पालक को अपने जो है आहार में शामिल करें, क्योंकि उसमें जो है कोएंजाइम Q10 नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कि मिनरल और विटामिन पाया जाता है इस वजह से। दूसरा, आप लोगों ने दूसरा क्या तरीका है कम करने का। देखिए, हल्दी सभी ने सुनी होगी। जब भी कोई फंक्शन होता है किसी की, मान लीजिए शादी विवाह जैसी चीज़ हो रही है, ठीक है, तो अक्सर हम सभी ने देखा है, हमारे परंपरा के अनुसार हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि हल्दी लगाने वाला वो फंक्शन एक होता है ना, हल्दी रस्म। क्यों लगाते हैं? वो इसी वजह से लगाते हैं। हम भले ही उसको साइंटिफिक तौर पर नहीं आज तक जानते थे, लेकिन आज जान लेंगे कि वो इसीलिए लगाते हैं कि जो हल्दी होती है ना, वो मेलानिन नामक जो ये पिगमेंट है, यानी मेलानिन को, इसकी मात्रा को कम करता है, जिससे शरीर की जो स्किन है, जो त्वचा है, उसकी रंगत निखरती है। दूसरा, हम इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं कि हल्दी और बेसन, उसमें बेसन या आटा को मिलाएं और 10 मिनट तक चेहरे पर या बॉडी पर लगाएं और उसको ठंडे पानी से धो लें, तो उससे भी मेलानिन की मात्रा कम होती है। ये रहे ब्यूटी टिप्स आप सभी के लिए, जो भी करना चाहें। ठीक है। और कई हमारे दोस्तों के मन में अब ये भी आया होगा, क्योंकि जब ये मेलानिन कई बीमारियों से, मतलब इतनी घातक बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, हमारी जो सेल्स हैं उन्हें डैमेज होने से बचाता है। देखिए, जब भी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी बॉडी पे पड़ते हैं ना, तो हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, उन्हें डैमेज करता है। और मेलानिन का काम यही होता है, उस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकना और उन सेल्स की रक्षा करना। ठीक है। अब हमारे मित्रों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा, चलिए ठीक है, मेलानिन कम करने के तो उपाय हैं ये। ठीक है। और इसमें इसे बढ़ाने का तरीका, एक तो धूप वाला बता दिया, आपको धूप लेनी पड़ेगी। ठीक है। आप जो है जितना धूप में बैठेंगे, सुबह की धूप, ऐसा नहीं सारे दिन बैठे रहिए, उतना मेलानिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। दूसरा, आप सभी ने सुना होगा तांबे के बर्तन, है ना, अपने बड़े बुजुर्गों से, हमारे मम्मी पापा से और दादा दादी, नाना नानी, मतलब जितने भी बड़े हैं घर में, तो कई लोगों को देखा भी होगा आपने कि शाम को जो है वो तांबे के बर्तन में पानी भर के रख देते हैं और सुबह खाली पेट पीते हैं उसे। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की यही वजह है कि तांबा जो है ना, वो मेलानिन की मात्रा शरीर में बढ़ाता है। जी हाँ, ये फैक्ट है तांबे का। इसे बढ़ाने का एक तरीका ये हो रहा है। ठीक है। अब हम वापस जो है फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मेलानिन की जो मात्रा है और किन चीज़ों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, मेलानिन जो है, आप अपने जो दैनिक आहार है आपका, उसमें आप हरी सब्जियां, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट, फिश, इस तरह की चीज़ें जो है शामिल कर सकते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन नामक मिनरल या जो एंजाइम होते हैं, विटामिन होती है, विटामिन तो नहीं कहेंगे, बीटा कैरोटीन को, मिनरल वगैरह ये सब होती हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, कुल मिला के ये कह देते हैं। ठीक है। वो काफ़ी मदद करेंगे आपकी इसमें।
इसे बढ़ाने में, और बाकी भी हेल्थ बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों से, ठीक है। देन इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हमारे मन में ये आ सकता है कि अच्छा, ये जो है मेलानिन कितने प्रकार के होते हैं। मेलानिन मैं आपको बता दूं, मेलानिन मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं और कहे जाते हैं, ठीक है। एक तो हमने जान लिया था, पहला ही जो है हमारा था यू मेलानिन नाम का, जो कि काले और भूरे जो काले और गेहूँए प्रकार का होता है, उसे यू मेलानिन कहते हैं। जब शरीर में बहुत ज़्यादा मेलानिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इस तरह की अवस्था आ जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा फो मेलानिन सेकेंड नंबर पर, उसके बाद आता है हमारा थर्ड न्यूरो मेलानिन। ये 3 कैटेगरी में इसको मेलानिन को डिफाइन कर दिया गया, मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। एंड ये तो मेलानिन की जो है अपने में डेफिनेशन भी होगी, मतलब मेलानिन क्या होता है, किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये सब हो गया। आज मेलानिन के बारे में हमने बात की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सेशन, आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा कि मेलानिन का क्या रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है, और हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देन मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है समझ में आया होगा। देन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। जय हिंद, धन्यवाद।